अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर अगेन। रमज़ान स्पेशल आज हम बना रहे हैं मूंग दाल पकौड़ा। तो जल्दी जल्दी इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं। वेरी सिंपल, सारे घर में अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले मेजरिंग 1 कप। ये मेरे पास जो कप है ना वो है 250 ml वाला, राइट। कुछ 150 वाले भी होते हैं, तो मैं मेजरमेंट इस तरह बता रही हूँ कि 250 ml वाला है। ये मैंने पूरा कप लिया है। इसे मैंने 8 घंटे पहले वॉश करके अच्छे से सोक कर दिया था 8 आवर्स के लिए। अब 12 घंटे के लिए भी कर सकते हैं। और इसका अब मैंने सारा पानी निकाल दिया है। अच्छा, ये मैंने ली थी मूंग की जो धुली हुई दाल होती है वो। आप छिलके वाली भी जो होती है वो भी ले सकते हैं। दोनों का मेजरमेंट एक ही रखिएगा। इसे साइड करते हैं। हमें चाहिए होगा एक मीडियम साइज़ का अनियन। इसे क्यूब्स की फॉर्म में कट कर लिया है। थोड़ा सा कोरिएंडर लिया है और स्टेम्स के साथ लिया है इसके। ये हम इसको पीसते वक्त यूज़ करेंगे दाल में। तो ये अराउंड होगा 3 टेबल स्पून के करीब। 5 क्लोव्स लिए हैं गार्लिक के और 2 इंच का जिंजर का पीस लिया है। इसे मैं क्या करूँगी, पेस्टल में थोड़ा सा मोटा मोटा सा कूट लूँगी, क्योंकि इसे भी मुझे पहले से सौटे करना है। इसके बाद मैं इसे पीसने के लिए डालूँगी, ताकि जिंजर और गार्लिक का जो फ्लेवर है ना बहुत ज़्यादा ना आ जाए। कच्चापन बहुत फील होता है फिर हम पकौड़ों में डालते हैं। 8 से 9 लिए थे मैंने छोटे वाले हरी मिर्च। आप टेस्ट कर लीजिएगा। आजकल हमारे यहाँ जो है वो थोड़ा सा कम स्पाइसी होती हैं ये, तो इसलिए मैंने क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा ली है। बारीक बारीक कट कर लिया है। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। कम ज़्यादा कर सकते हैं, हम भी एंड में टेस्ट करेंगे। हाफ टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1.5 टीस्पून भर के लिया है। 1 टीस्पून रोस्टेड कुटा हुआ धनिया। और ये हमने अगेन लिया है थोड़ा सा बारीक कोरिएंडर। यहाँ शायद बताना भूल गई थी, हाफ लेमन एंड हाफ टी स्पून चाहिए होगा। हाफ टी स्पून ज़्यादा हो जाएगा। 2 पिंच बस बेकिंग सोडा डालेंगे हम, राइट, नॉट बेकिंग पाउडर। तो सबसे पहले मैं इसे पेस्टल में पीस लेती हूँ। इसके बाद हम स्टोव की तरफ चलेंगे, ताकि हमें इसको सौटे करना है इसे और ग्रीन चिलीज को। फिर हम इसके साथ पीसेंगे दाल के साथ। फ्राइंग पैन ले लिया है। अच्छा, इसमें मैंने डाला है मेजरिंग 1 टेबल स्पून घी यूज़ कीजिएगा और इसे सौटे कीजिएगा। छोटा सा काम है हमारा बस। अच्छा देखिए, आप ये देख सकते हैं कितना मोटा मोटा है, क्योंकि मैं इसे अभी मिक्सी में डालूंगी। तो उसको भी बिल्कुल फाइन नहीं करना है हमें, जस्ट मिक्सी में भी हमें दरदरी सी दाल को पीसना है। एंड ग्रीन चिली अब हम इसे सौटे करेंगे इसमें फॉर 1 मिनट, और इसके बाद हम इसे दाल के साथ मिक्स करके पीस लेते हैं। 1 मिनट हो चुका हुआ है। आप देख सकते हैं कोई कलर नहीं दिया मैंने इसे, जस्ट जिंजर गार्लिक का जो एक स्मेल होता है वो उसमें से चला गया। अब हम इसे अपनी दाल में डाल देते हैं और इसे पीस लेते हैं। ग्रीन चिलीज को और जिंजर गार्लिक को इसमें डाल दिया है। कोरिएंडर जो पहले एक स्टेम के साथ थोड़ा सा रखा था वो डालते हैं। और अब मैं इसे इस तरीके से देखें चलाऊंगी कि ये दाल थोड़ी सी दरदरी रहे, राइट। ये बिल्कुल फाइन ना पेस्ट की फॉर्म में आए। इफ़ सपोज कि ये ब्लेंड होते वक्त थोड़ा सा आपको तंग करे, तो सिर्फ हम जो है वो 2 टेबल स्पून के करीब इसमें वाटर ऐड करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। और कोशिश करेंगे कि ना ही जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो मेरी कोशिश भी होगी कि अगर 1-2 बार मुझे मिक्सी को खोलना पड़ा तो मैं खोलकर दोबारा से स्पैचुला करके अगेन से चला दूँगी। तो एक नॉर्मल सा मैं आपको इसका फॉर्म दिखाती हूँ। दाल हमारी अच्छे से दे देखें। अच्छा, कुछ दाने थोड़े मोटे मोटे से भी, मतलब कुछ साबुत भी रहने चाहिए। पूरा ही आप देख सकते हैं मैंने पेस्ट नहीं किया। कैमरा मैन अगर जूम करके दिखा दें तो ज़्यादा अच्छी बात है। मैं हट जाती हूँ, आप दिखा दें, ठीक है। आपको फील हो रहा है ये, दिस इज लाइक द बेस्ट वे। बस अब हम बाकी के स्पाइस ऐड करेंगे और इसे हाथों की हेल्प से मिक्स करेंगे। अनियन ऐड करते हैं, सारे स्पाइसेस एंड कोरिएंडर। रमज़ानों में तो ये बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत डिलीशियस लगते हैं। इफ्तार टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेमन जूस हाफ। अच्छा, दाल को पीसते वक्त एक और चीज़ मैं बताऊँ, मुझे पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो मैंने कहा ये मैं आपको बता दूं कि मुझे वाकई ही 2 टेबल स्पून भी ज़रूरत नहीं पड़ी।
मैं आपको 2 पिंच कहा था ना, तो एग्जैक्ट मैं आपको बता देती हूँ कि हम करते हैं 1/4 टीस्पून राइट भरकर। तो इससे ये देखते हैं कैसे आप ये पिसते वक्त नहीं डालना। अब क्या है, हैंड्स हमारे क्लीन है। एक अच्छा सा मिक्स इस तरीके से करते हुए हम इसे देते हैं और बस ऑयल को मैंने गरम करने रख दिया है। अब हमें मज़ीद इसे कोई रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसके छोटे छोटे से पकौड़े बना लेते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, फ्लेम मीडियम से थोड़ा सा स्लो है। अब हम क्या करेंगे, टीस्पून या आप चाहे हाथ से भी बना सकते हैं। ऐसे करके हम इसे एक छोटा सा बॉल की तरह करेंगे, जैसे टीस्पून का ही एक साइज हो जाए राइट, देखें इतना। और इसे हम इस तरह से ड्रॉप कर देते हैं। इसी तरीके से मैं ये आप देख सकते हैं कैसे ऐसे राउंड करते हुए, और कोई एक इवन शेप के ऊपर नहीं जाना है, जस्ट एक बॉल टाइप का होगा ऐसे स्पून से, और हमें इसको डाल देना है। हाथों से भी डालेंगे तो भी काम हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं सारे इसमें जितने जा सकते हैं इस वक्त डाल देती हूँ और इसे हम करते हैं फ्राई। देखिए मैंने डाल दिए थे। इसके बस पहले जो 2 मिनट हैं इसे मैंने बिल्कुल टच नहीं किया। आप देखेंगे खुद ही से जो है ये अपना बेस छोड़ देंगे। ये जैसे ही खुद से बेस छोड़ेंगे तो हम इसे चलाएंगे, नहीं तो टूट जाएंगे। अब मैं इसे देखें पलटते हुए, फ्लेम मेरा मीडियम से स्लो है, तो अब मैं आराम से इसे उलटते पलटते गोल्डन सा शेड दे देती हूँ और ये क्रिस्पी हो जाएंगे। इसे कोई मुझे डबल फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा सा गोल्डन कलर आने देते हैं इसे। तो अराउंड इसे आने में, इस तरह के गोल्डन कलर आने में 4 से 5 मिनट लग सकते हैं। लुक एट दिस ब्यूटीफुल गोल्डन कलर राइट। जो पूरा वाला दाल होती है वो देखें कैसे येलो शेड पर है, तो ये इसका लुक अच्छा देती है। और ये हमारे, अच्छा मैं आपको कैसे डिस्क्राइब करूं कि इसके एजेस जो हैं, आउटर लेयर वो बहुत ही अच्छी सी है, क्रिस्पी सी है। तो सारे फ्राई करती हूँ क्योंकि अभी तो मैंने एक बैच डाला, हो सकता है कि टोटल 3 बैचेस में ये बनेंगे मेरे। सारे फ्राई करके आपसे मिलते हैं। डिश आउट कर दिया है और ये आप देखें साउंड। अब हम इसे, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है। और जब मैं बाइट लूँगी केचप के साथ तो आपको आइडिया होगा कि इसकी जो एजेस हैं वो कितनी अच्छी क्रिस्पी सी हैं। सुपर टेस्टी, बहुत ज़्यादा डिलीशियस। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।